उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री, इसकी वीडियो आ रही है। शराब के ठेकों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दूर दूर से लोग शराब खरीदने उत्तर प्रदेश जा रहे हैं क्योंकि एक शराब की बोतल के साथ दूसरी मुफ्त दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के अंदर हिंदुओं को शराबी बनाने का पूरा काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि रमजान का महीना है, मुसलमान तो पानी भी नहीं पीते, शराब को हाथ भी नहीं लगाते। तो कुल मिला के जो हमारे हिंदू हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको शराबी बनाने की योजना पे दिन रात कार्य चल रहा है। एक शराब के साथ एक शराब की बोतल फ्री। और आप लाइन में लगे हुए लोगों के इंटरव्यू ले लीजिए, उनके नाम पता कर लीजिए, सारे के सारे लोग हिंदू हैं। मुसलमानों का तो रमजान का मौसम चल रहा है, उनका महीना चल रहा है रमजान का महीना। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछना चाहते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के वीडियो, जहां पे शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं और एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जा रही है। दो वीडियो तो मैंने ही देख लिए। एक मुजफ्फरनगर का वीडियो मेरे पास आया, एक नोएडा का वीडियो आया। अब तक योगी जी की सरकार ने इन शराब की दुकानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारा सवाल यह है कि अब तक योगी जी की सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? उनके हिसाब से तो अब तक इन शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। तो दूसरा सवाल हमारा यह है कि इन शराब की दुकानों पे योगी जी कब बुलडोजर चलाएंगे? तीसरा सवाल, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो क्या योगी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सलाह करके ये जो है 1+1 की जो पॉलिसी चल रही है, ये चलवाई है? और अगर केंद्रीय नेतृत्व से सलाह नहीं ली गई है तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का क्यों इसके ऊपर चुप बैठा है? केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर एक शराब की बोतल के साथ दूसरी मुफ्त की योजना को रुकवाएगा? ये हमारे 5 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और उनके केंद्रीय नेतृत्व से। और हमारी मांग है कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से लोगों को शराबी बनाने वाली ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी चल रही है, इसको तुरंत रोका जाए। जो आदमी एक शराब की बोतल पीता, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है नहीं, एक नहीं 2 पीजिए, एक सुबह पीजिए, एक शाम को पीजिए, एक के साथ एक मुफ्त। लोग पेटी की पेटी भर भर के शराब की बोतलें ले जा रहे हैं, पेटी की पेटी भर के। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि किन कारणों से उन्होंने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को शराबी बनाया जाए, जो एक पीता है उसको एक और मुफ्त दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है? सर, आज योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान यूपी में सबसे ज्यादा सुरक्षित, अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक शराब पीने वाले को 2 शराब की बोतलें दी जा रही हैं। जब इतने लोग शराब पिएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो सुरक्षा व्यवस्था तो खराब होनी है। जहां जितनी शराब पी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था उतनी खराब होगी, अच्छी कैसे हो सकती है? देखिए, बजट के अंदर एक बात तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झूठ बोलते हैं।
आप सबने उनका वीडियो देखा जब उनसे पूछा गया कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना कब से दोगे। रेखा गुप्ता जी ने कहा सरकारी खजाना खाली है। आपको याद है, खूब वो वीडियो चला था जिसमें उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी खजाना खाली करके गई है। कल उन्होंने खुद अपने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। और क्यों झूठ बोला मैं आपको बताता हूं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो बजट में कल पेश हुए, जिसमें कहा गया ओपनिंग बैलेंस बजट का इस सरकार का है 2,965 करोड़ रुपए। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार कितना पैसा नई सरकार के लिए छोड़ के गई है। और वो कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं, 2,965 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार इनकी सरकार को छोड़ के गई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक अखबार की कटिंग है, मैं लाया हूं, प्रमुख अखबार है। और अखबार के अंदर साफ तौर पे है ओपनिंग बैलेंस। ये सवाल हुआ कि ये पैसा आएगा कहां से, जो 1 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है, ये पैसा कहां से आएगा। उसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है सरकार का वो है 2,965 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान टाइम्स की ये जो है ये खबर है। और कोई प्रश्न? सर, इसके अलावा एक और चीज कल देखने को मिली कि बजट में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए जो स्मॉल सेविंग्स फंड है, जो केंद्र सरकार की लोन की स्कीम है, उसके तहत दिल्ली सरकार लेने की तैयारी है। ये वही NSSF फंड है जिसको लेकर पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में अधिकारियों ने इसको लेकर रेड फ्लैग दिखाया। ऐसा है कि हमारी सरकार के दौरान जब सरकार का एक प्रपोजल था कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से बोरो किया जाए, तो फाइनेंस सेक्रेटरी AC वर्मा की नोटिंग है जो बाकायदा कई अंग्रेजी अखबारों में छपी थी कि आप नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से बोरो नहीं कर सकते, उधार नहीं कर सकते, इससे बड़ी विपदा आ जाएगी, इससे आसमान गिर जाएगा। वही आदमी आज भी फाइनेंस सेक्रेटरी है, वही AC वर्मा जिनके ऊपर आरोप लगे तमाम काम रोकने के। आज वही फाइनेंस सेक्रेटरी जो बजट बना रहे हैं उसके अंदर कह रहे हैं 10 नहीं हम 15,000 करोड़ रुपए उधार लेंगे। तो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि ये जो बजट है, इस बजट का कोई सिद्धांत नहीं है। और इस 1 लाख करोड़ की फिगर ने ये दिखा दिया कि सरकार के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है कि वो कोई सच्चाई के आधार पे कोई बजट बनाए। ऐसे मतलब आप ये सोचिए कि काल्पनिक फिगर के ऊपर आपने पूरा का पूरा बजट बना दिया। आपने बोल दिया कि जी पिछली बार 76 हजार करोड़ रुपए का पैसा खर्च कर सकते थे, इस बार हम 1 लाख करोड़ खर्च कर देंगे। वो 1 लाख करोड़ किससे आएगा उसके बारे में तो नहीं बताया। व्यापारियों से आएगा क्या व्यापारियों के ऊपर अब टैक्स रेट्स बढ़ाई जाएंगी, उनकी गर्दन दबोची जाएगी। जो व्यापारी कह रहे थे कि वैश्य समाज की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, क्या अब उन व्यापारियों की गर्दन पे हाथ जाएगा? तो सरकार इस बात को स्पष्ट करे। पैसा तो वहीं से आ सकता है, जो 76,000 करोड़ 1 लाख करोड़ बनेगा, जो व्यापारी की गर्दन काट के ही बनेगा या कहीं और से आएगा तो बता दें। कुल मिला के व्यापारी की गर्दन पे ही हाथ रखा जाएगा, ये तो स्पष्ट है। वो बात कहीं नहीं है, मगर वो बात जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।